भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि व्यावहारिक सुझावों पर अमल करते हुए अभी कोरोना काल में भी उपचुनाव कराना मुमकिन है। साउथ कोरिया, पोलैंड, वियतनाम और श्रीलंका ने हाल ही में चुनाव कराए हैं, जो बताते हैं कि भारत में भी सुरक्षा के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। ओपी रावत ने बैलेट पेपर से बेहतर ईवीएम मशीन से चुनाव कराए जाने की वकालत की है। ओपी रावत से खास बातचीत की IBC 24 के संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। कोरोना महामारी के दौर में मध्य प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में एक ही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कब तक होंगे। क्या मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं कि चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि कई दूसरे देशों में चुनाव हो चुके हैं और इसका सबसे बेहतर जवाब जो है चुनाव कराने वाले अधिकारी दे सकते हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के ओपी रावत जी मौजूद है। सर, सवाल उपचुनाव को लेकर, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं 27 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर और इनमें से 2 सीटों की जो 6 महीने की म्याद होती है वो आगे निकल चुकी है लगभग। क्या स्थितियां बनती है मध्य प्रदेश के अंदर इस महामारी के दौर में, कैसे देखते हैं बाई इलेक्शन कराना? इन उपचुनावों के बारे में जो भारत निर्वाचन आयोग है वो कार्रवाई कर रहा है, जानकारी एकत्रित की जा रही है उनके द्वारा। जो बाहरी व्यक्ति के नाते, क्योंकि अब मैं आयोग में नहीं हूँ, तो बाहरी व्यक्ति के नाते ऐसा दिख रहा है कि विश्व के पटल पे 4 देशों ने चुनाव कराए। एक 15 अप्रैल में साउथ कोरिया ने सबसे पहले कराया, फिर पोलैंड ने कराया, फिर श्रीलंका ने कराया, अभी बिल्कुल अपना नेक्स्ट डोर नेबर है। फिर उसके बाद बेलारूस ने राष्ट्रपति चुनाव कराया अभी अगस्त में ही। तो उससे ये लगता है कि सब जब सारी दुनिया चुनाव जब भी ड्यू हो रहे हैं तब वो करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं कि 4 देशों ने चुनाव कराए, तो संभावना इस बात की कैसे बनती है मध्य प्रदेश के अंदर? आप क्या देखते हैं कि चुनाव अगर सावधानी पूर्वक हो तो तय समय पर कराना क्या पूरी तरह संभव है? ये तो मैंने बताया कि अगर पूरी सावधानी बरती जाए, हर पोलिंग स्टेशन पर, हर नॉमिनेशन सेंटर पर, हर अकाउंटिंग स्टेशन पर एक स्वास्थ्य विभाग का एक्सपर्ट रख दिया जाए कि भाई वो व्यवस्थाएं देखेगा कि संक्रमण फैलने की स्थिति ना बने, तो बिल्कुल संभव है। और 4 देशों के मॉडल को अध्ययन करके जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी उसके अनुसार चुनाव कराए जा सकते हैं। ओपी रावत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे तौर पर 4 देशों का उदाहरण दिया है कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराने हो तो सुरक्षित तरीके से चुनाव कराए जा सकते हैं। श्रीलंका, कोरिया, ये तमाम देश जो है इसके उदाहरण है। वहीं पर ईवीएम मशीन से भी सुरक्षित तरीके से चुनाव हो सकते हैं, ये भी साफ तौर पर उनका मानना है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो अगर सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए तो कोरोना काल में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रवि सक्सेना, जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ में। रवि जी, इससे पहले भी हमने आपसे पूछा था, डिबेट हुई थी शायद हमारी कल या परसों, उस समय भी यही बात थी कि चुनाव की तारीख बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चुनाव तय समय पर कराए जा सकते हैं। बिल्कुल ये देखिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो सभी को संभव है। जैसा कि अभी बताया कि 4 देशों में, वियतनाम में, कोरिया में और दूसरे अलग कंट्रीज में चुनाव हुए हैं कोरोना संक्रमण काल में। तो अगर हम अपनी सावधानियों को बरतते हुए अगर चुनाव कराएं तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, गुरेज नहीं है। क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया थम तो नहीं गई है ना। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 12 देशों ने जो है अपने यहाँ की वायु सेवा चालू कर दी है, अपने यहाँ लोगों को आना जाना प्रारंभ कर दिया है। तो कोरोना से अब हमको डरोना वाली बात नहीं होना चाहिए। कोरोना में किस संक्रमण से हम किस तरह से बचें, किस तरह से बचाव किए जाए, उस पर हमको ध्यान देते हुए काम करने की आवश्यकता है। जी चलिए, गोविंद मालू जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं एक बार प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बात सुन लें, फिर उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया ले लें। जी जी बोलें। मेरा ये कहना है कि अगर ओपी रावत जी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हम सावधानियां बरतते हुए चुनाव करवा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनको चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी सरकार बैठी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर जो कि गद्दारों के दम पर इस मध्य प्रदेश के अंदर शासन कर रही है, जबकि जनता ने तो उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। इस भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने अपने मताधिकार से सत्ता से बाहर कर दिया था, सत्ताच्युत कर दिया था। ये तो पीछे के दरवाजे से गद्दारों के दम पर आज सत्ता में बैठे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। निश्चित रूप से जनता चाहती है कि उसके मताधिकार का उसको प्रयोग करने दिया जाए और गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। चलिए, अब मैं गोविंद मालू जी से बात कर लेती हूँ। गोविंद जी, मुझे लगता है कि रवि सक्सेना जी की तमाम बातें आपने सुनी होगी, मुझे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है और चुनाव आयोग को ये तय करना है कि कब चुनाव कराना,
इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि न तो वो गवर्न करते हैं, हम उनको न शासन में बैठा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो उसको न तो डिक्टेट कर सकता है चुनाव आयोग को, न गवर्न कर सकता है। उनको जब अनुकूलता लगेगी कि हाँ ये अभी स्थितियां ठीक है, और जहां तक रावत साहब का सवाल है, वो बहुत ही अच्छे सीनियर, ईमानदार और बहुत कुशल प्रशासक रहे हैं, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनकी बात को गंभीरता, उनकी बात में हमेशा गंभीरता रही है, और इस बात में विचार करने का काम चुनाव आयोग का है, सरकार का इससे कोई लेना देना। हाँ, दूसरा जहां तक सवाल कांग्रेस का है कि वो रिजेक्ट कर दिया था या गद्दारी की थी, ये तो जनता तय करेगी। और फिर अगर वो जनता तो तय कर चुकी थी मालू जी, देखिए आप तो सीनियर लीडर है, आपको तो मालूम है। इतने व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी चुनाव जल्द तो आप कर रहे हैं, तो आपको जब 5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था प्रदेश की जनता ने, तो 5 साल बैठना चाहिए था बाहर। हमने भी 15 साल आपका वेट किया है। जनता ने जो हमको मताधिकार दिया था उसको शिरोधार्य करके हमने आपको शासन करने का 15 साल अवसर दिया है। तो आपको इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आप लोग 5 साल इंतजार नहीं कर पाए, और आपने जो है गद्दारों के दम पर तोड़ फोड़ करके लोकतंत्र का गला घोटकर उसकी हत्या करके शासन में वापस आ गए। नीति ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं, नेता ठीक नहीं, आपका कुछ भी ठीक नहीं है। आपका आप ही का सब कुछ ठीक है, आप ही का पूरा ठेका हो गया है। इस प्रदेश की जनता का जो अधिकार है, जो इस प्रदेश की जनता ने जो। लेकिन गोविंद जी, ये तो मानते हैं ना कि जनता ने जनादेश दिया था कांग्रेस को, ये तो मानते हैं आप? नहीं दिया था, जनता ने जनादेश किसी को भी नहीं दिया था। आपको गलत फहमी मत रहो, इस तरह से बातें करके उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बना दी। आपको छोटे छोटे नेता आते हैं, पर आप सीनियर लीडर हैं, आप इस तरह की बात ना करें। रवि जी, अगर जनादेश नहीं दिया था तो कांग्रेस की सरकार बनी कैसे थी, ये भी बता दीजिए आप। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस तरह की सबको मालूम है, मैजिक फिगर को कभी कांग्रेस ने नहीं। गोविंद जी सुन लीजिए ना, जो सवाल आपने पूछा है कि जनादेश नहीं दिया था तो कांग्रेस की सरकार बनी कैसे थी, ये भी तो पूछ रहे हैं हम रवि जी से। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, पूरे देखिए इनको स्पष्ट बहुमत नहीं था, 114 का संख्या, आप खुद बताइए, बच्चे से पूछिए कि 200 में से कितने होते बहुमत। गोविंद जी, अगर दोनों ही इस तरीके से बोलेंगे, एक बार रवि जी का सुन लेते हैं ना, जो सवाल आपने भी पूछा मैंने भी पूछा। मैं बोल रहा था, रवि जी बताइए। मेरा तो ये कहना है गोविंद जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने ये जब सुनिश्चित कर लिया था कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है, हमने अपना बहुमत विधानसभा में भी सिद्ध किया और अपना मंत्रिमंडल बनाया, और 15 महीने हमारी सरकार चली थी। पर आपको वो रास नहीं आ रही थी, क्योंकि आपके घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की परतें खुलने चालू हो गई। आपने माफिया के दम पर, जिसको कि हमने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था, हमने युद्ध चलाया, गरीबों की भलाई की। गोविंद जी, ये जो उपचुनाव होगा ये कितना महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए? ये महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है कि जिस तरह से कांग्रेस ने वचन भंग किया, हमने उनको मौका दिया कि आप सरकार बनाइए, उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। हमने मौका दिया, हमने मौका दिया, जनता देती है मौका, और उसके बाद में आपके देश की जनता के मताधिकार से बनती है सरकार। आप कौन पूरे नहीं कर पा रहे थे अवसर देने वाले? कमलनाथ जी ने आपने तो गद्दारी से अपनी सरकार बना ली, कोई लेना देना नहीं है। रवि जी, उपचुनाव की तारीखें अब तो आ जाएंगी, जैसा कि पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी कहा है कि तय समय पर हो जाएंगे चुनाव। ऐसे में आपको क्या लगता है रवि जी कि कांग्रेस के पास में जो 24 सीटें हैं उपचुनाव के लिए, इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पास आ पाएंगी, हासिल कर पाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। गद्दारों ने जो इसमें 26 सीटें अधिकार के ऊपर डकैती करवाई है, जो डाका डाला है, जो धनबल और बाहुबल से इन्होंने सरकार बनाई है, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए पूरी तरह से प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की लगातार पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में हत्या कर रही है, उसको अब रोकने का काम मध्य प्रदेश से चालू होगा। गोविंद जी, देखिए, कांग्रेस तो चूने को शहद समझ के चाट रही है।
वो लड्डू को छेनी हथौड़ी से तोड़ रही है। ये कांग्रेस का जो ख्याली पुलाव है के लिए, सत्ता की चाशनी काटने के लिए नहीं तो आप हुए। महबूबा जनता ने सोच लिया, आप कांग्रेस को लेकर मत दीजिए, आप तो आतंकवादियों को समर्थन में हो सकते, यदि कोई कल्याण कर सकता है। चलिए, तो संकेत में अब ये तो तय है गोविंद जी और रवि जी की तय समय पर उपचुनाव होंगे, और उपचुनाव के बाद में जब हम डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उस समय भी जो ये स्थितियां रहेंगी ये रेफरेंस के तौर में काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे बातचीत करने के लिए।